अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर इस तरह की घटना आपको हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। मैम, लेकिन राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की है, लगातार मांग ये उठ रही कि समाजवादी पार्टी भी कोई कार्रवाई करे, बीजेपी और शिवसेना जैसे दल जो है वो मांग रही है। बीजेपी वाले क्या मांग कर रहे हैं? उनके ऊपर कोई बीजेपी के क्या नहीं, बीजेपी वाले आपने कहा ना मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं बीजेपी वाले? कोई मांग नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी वाले कोई मांग नहीं कर रहे हैं, और जो फ्रेजाइल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और सरकार इन लोगों का सपोर्ट करते हैं। देखेंगे तो हमें समझ जाएंगे कि आज प्रदेश की क्या हालत है। आज जो बेटियों का और बहनों का जो हाल है, जो लगातार उत्पीड़न के मामले, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, और सरकार और पूरा प्रशासन केवल मूर्ख दर्शक बनके रहा है, और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और ना ही किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है जिससे कि जो आज के हालात हैं उनको सुधार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नीयत और नीति बन चुकी है। और जो मुद्दे हैं, जो देश के हमारे मुद्दे हैं, जहां बेरोजगारी का मुद्दा आज परम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहां महंगाई का मुद्दा है, जहां एजुकेशन फैसिलिटीज का मुद्दा है, जहां लगातार एजुकेशन की जो फीस है वो महंगी होती जा रही है, तो इस तरह कई मुद्दे हैं जिनको भटकाने से, और कहीं ना कहीं जहां देश हमारा पिछड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के पिछड़ने से देश पिछड़ता है, सबको बात पता है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की नीयत को छुपाने के लिए ये इस तरह के भाषण करते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात है, मुसलमान यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन यहाँ दंगा नहीं हुआ 2017 के बाद से। ऐसा है कि ये खाली ध्यान भटकाने वाली ही बात करेंगे, क्योंकि ये आज भी नहीं बता पाएंगे कि जितने इन्होंने MOU साइन किए थे वो कितने धरातल पे उतरे हैं। अगर आप इनके मॉडल को देख लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो सब इस पे हंसी उड़ाएंगे कि किस तरह का ये डेवलपमेंट मॉडल है, जहां लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन होते हैं और धरातल पर नहीं उतरते हैं, और ये खाली अब मैनेजमेंट और मीडिया के माध्यम से अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।